अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और मिनटों में बन जाने वाली चना दाल की रेसिपी। और अगर आप इस तरह की दाल बनाते हैं तो आपको इसके साथ में सब्ज़ी वगैरह की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार सी दाल को कैसे बनाया। चना दाल बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप या 250 ग्राम चना दाल लिया है। अब इसे हम एक बोल के अंदर डाल देंगे। अब इस बोल के अंदर हम पानी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से 2-3 बार पानी बदल बदल कर धो लेंगे। तो यहाँ पर हमने दाल को अच्छी तरह से 2-3 बार पानी बदल बदल कर धो लिया है। अब इसे हम एक प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे हमने बारीक काट लिया है, 4 से 5 हरी मिर्च जिसे हमने बीच में से काट लिया है, 8 से 10 करी पत्ते, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून इसमें नमक डाल देंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और अब इसके अंदर हम 3 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। चना दाल पकने में ज़्यादा टाइम लेती है इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड किया है और अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। लेकिन इसमें हल्दी डालना तो रह ही गया था, तो इसके अंदर हमने आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालकर भी इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। अब प्रेशर कुकर का लिड बंद कर देंगे और इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। तो प्रेशर कुकर को हमने हाई फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर हाई फ्लेम पर 4 से 5 विसल देंगे या दाल के 90% गलने तक विसल देंगे। तो प्रेशर कुकर में 4 से 5 विसल आ चुके हैं। अब इसका सारा प्रेशर रिलीज़ होने देंगे, उसके बाद मैं आपको इसे ओपन करके दिखाऊंगी। प्रेशर कुकर का अब सारा प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। तो चलिए अब प्रेशर कुकर को ओपन कर लेते हैं। तो प्रेशर कुकर को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब दाल कितनी गली है उसे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल जो है 90% तक गल चुकी है। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम लौकी को छिलकर इसे इस तरह के पीसेस में काट लिया है और इसे पानी में डाल दिया था ताकि लौकी काली ना पड़े। अब लौकी के पीसेस को हम दाल के अंदर डाल देंगे। तो लौकी के पीसेस डालने के बाद हमने इसके अंदर आधा गिलास पानी और डाल दिया है। अब फिर से हम प्रेशर कुकर का लिड बंद कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पर 1 विसल और देंगे जिससे कि दाल और लौकी अच्छी तरह से गल जाए। तो लौकी डालने के बाद प्रेशर कुकर में 1 विसल और आ चुका है। अब इसका सारा प्रेशर रिलीज़ होने देंगे, उसके बाद मैं आपको इसे ओपन करके दिखाऊंगी। प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर अब रिलीज़ हो चुका है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। दाल और लौकी दोनों भी पूरी तरह से गल चुकी है। तो अब लौकी के जो पीसेस हैं उसे हम अलग निकाल लेंगे। तो लौकी के पीसेस को हमने एक अलग बोल में निकाल कर रख लिया है। अब उसे सेम चम्मच से हम थोड़ा सा दाल को मैश कर लेंगे। इसे पूरी तरह से मैश नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा मैश कर लेंगे जिससे कि दाल की कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल को हमने थोड़ा सा मैश कर लिया है और थोड़ी सी दाल इसके अंदर खड़ी खड़ी भी है, बहुत ज़्यादा हमने इसे मैश नहीं किया है। और अब दोबारा से लौकी के पीसेस को हमने दाल में ऐड कर दिया है। लौकी के पीसेस के साथ ही अगर हम दाल को मैश करते तो लौकी भी साथ में मैश हो जाती। अब बंद गैस पर ही दाल को कवर करके छोड़ देंगे और चलिए इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। अब एक तड़का पैन में हमने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो इसके अंदर आधा टीस्पून हम ज़ीरा डाल देंगे और ज़ीरा को क्रैकल होने देंगे। जब ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे हमने लंबाई में काट लिया है और इसे लगातार चलाते हुए प्याज के लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाया और प्याज अब लाइट गोल्डन हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 से 5 सूखी लाल मिर्च जिसे हमने बीच में से तोड़ लिया है और साथ ही में डाल देंगे 8 से 10 करी पत्ते और अब इसे लगातार चलाते हुए प्याज के ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो कुछ देर बाद प्याज अब अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है और हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और तड़का हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इस तैयार किए हुए तड़के को हम दाल के ऊपर डाल देते हैं। तो प्रेशर कुकर का पहले हमने ढकना हटा दिया है और अब इस तैयार किए हुए तड़के को हम दाल के ऊपर डाल देंगे। और लीजिए मिनटों में बन जाने वाले लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी हमारी चना दाल बन के तैयार है। अब ये जो तड़का हमने दाल के ऊपर डाला है इसे अच्छे तरह से हम दाल के साथ मिला लेंगे। तो हमारी चना दाल बन के तैयार है। आप चाहें तो इसे इसी तरह से एंजॉय करें, या तो आप इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं। वैसे इसके अंदर हरा धनिया डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डालें वरना आप इसे डालना स्किप भी कर सकते हैं। हरा धनिया डालने से थोड़ी सी ये और कलरफुल दिखने लगती है, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा हरा धनिया डाल दिया है। और हरा धनिया डालने के बाद इसे थोड़ा सा मिला लेंगे और ये सुपर डिलीशियस और मज़ेदार सी चना दाल खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो हमारी मज़ेदार सी चना दाल बिल्कुल तैयार है। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी आई है और दाल और लौकी बिल्कुल भी परफेक्टली गल चुकी है। इसे आप रोटी, पराठा, राइस किसी के साथ भी खाइए, सभी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। लेकिन आज मैं आपको इसे राइस के साथ में सर्व करके दिखाती हूँ और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मज़ेदार ये दाल बनी है। इस तरह की दाल अगर मिल जाए तो फिर सब्ज़ी की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं लगती है।
और इसके साथ में मैंने थोड़े से टमाटर के स्लाइसेस रख दिए हैं ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, और थोड़ा सा पापड़ और अचार के साथ में इसे सर्व कर लिया है। और इन गर्मियों में इस तरह का हेल्दी, मज़ेदार और मिनटों में बन जाने वाला खाना अगर मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।